जी सर, क्या कहेंगे आज सर? शुक्र है सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और क्या कहें कि आप जानते हो आज 274 दिन हो रहे हैं और जो है सरकार से जो बार बार हम डिमांड कर रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारे लिए एक सूटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए और सरकार ने यस भी किया है, कमेटी का गठन भी हुआ है, उनकी कलम से लिख भी दिया गया है कि टाइम बाउंड पीरियड में ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाएगी। लेकिन सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 274 दिन हो चुके हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ है और इसीलिए ये सत्याग्रह आगे ही बढ़ता जा रहा है, उसी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, ताकत के साथ और बिल्कुल बढ़ता ही जाएगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक हमारे हक में सूटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती। जी 2 दिन पहले भी आपने डिपकॉम ऑफिस के बाहर घेराव किया था, कोई आश्वासन आपको डिपकॉम जी से मिला? सर बिल्कुल जो है आश्वासन जो है हमें 9 महीने से मिलते जा रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से। क्या लगता है कि खाली आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं? सर आश्वासन दिए जा रहे हैं, उसको हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, लेकिन अब जो है 9 महीने बीत चुके हैं, अब जो है कोई न कोई डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसफर पॉलिसी का कंक्रीट डॉक्यूमेंट जो है सामने आना चाहिए। मगर एलजी साहब का तो यही कहना है नो जॉब नो सैलरी। एलजी साहब जो है, हमें एलजी साहब पर पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, क्योंकि एलजी साहब ने 2022 में वादा किया था कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी एक जेन्युइन जस्टिफाइड डिमांड है और आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को जल्द से जल्द जो है लागू किया जाएगा। और उसी बात को 26 जनवरी 2023 को जब वो जम्मू कश्मीर को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने उसी बात को दोहराया था कि जो जम्मू बेस्ड प्रोग्राम एम्प्लॉयज हैं, इनके साथ जो वादा किया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसलिए एलजी साहब पर हमें पूरा भरोसा है। एलजी साहब को निवेदन करते हैं, मेहरबानी करके जो वादा हमसे किया गया है, वक्त आ गया है, उस वादे को कंक्रीट डॉक्यूमेंट में सामने लाइएगा। अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होती है और आपको सैलरी नहीं मिलती है ना जॉब जाने के बाद, आने वाला समय कैसा रहेगा? सर जैसे कि आप जानते हो कि जब हमने ये हमारी डिमांड को जेन्युइन जस्टिफाइड सरकार ने माना, तभी हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इसीलिए जो है सरकार को ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी और तब तक ये धरना प्रदर्शन रहता। एडमिनिस्ट्रेशन का तो यही कहना है, जब आपको जॉब दी थी तो आपसे रिटर्न में लिया गया था कि ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी। सर जब हमने जो है ये 2006, 7, 9 में जब हमारी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई, हमने कोई भी बॉन्ड लिख के नहीं दिया है। अगर कोई बोलता है बॉन्ड लिख के दिया है, आप वो डॉक्यूमेंट सामने लाइएगा। कोई भी बॉन्ड लिख के नहीं दिया है। हमारी SSRB से सिलेक्शन हुई है और अपॉइंटमेंट वहाँ पर हुई थी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। आने वाला समय कैसा रहेगा? आने वाले समय जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी पूरी उम्मीद है सरकार से और खासकर एलजी साहब से, क्योंकि एलजी साहब ने वादा किया है, जिन्होंने जस्टिफाइड करार दिया हमारी डिमांड को और इसीलिए एलजी साहब से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि जो वादा किया मेहरबानी कर ट्रांसफर पॉलिसी लाइएगा, ताकि एलजी साहब का नाम, श्री मनोज सिन्हा जी का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों से लिखा जा सके। जी कि सर टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि टारगेट किलिंग रोकी जाए और हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू की जाए, ताकि हमें भी राहत मिले, क्योंकि इन हालात में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है छोटे छोटे बच्चे वहाँ लेके जाना और सर्विस करना। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती करती हूँ कि सर हमारी हालत देखिए, हम पे तरस खाइए और जल्दी से जल्दी हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू कीजिए। और जब तक वहाँ टारगेट किलिंग रुकती नहीं है तब तक हमारी सर्विस यहाँ ली जाए और जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर हमें आज
8 महीने से भी ज़्यादा समय, हमें लगता है कि 9 महीने हो गए यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, और डिमांड हमारी एक ही थी, सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। तो हमारी सैलरी जो थी वो पिछले 8-8 महीने से विद हेल्ड करके रखी है, और सैलरी के प्रेशर में आकर मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूँगी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जीएमसी हॉस्पिटल जो है, वहाँ के हमारे जो मुलाजमीन थे उनकी सैलरी पिछले 8 महीने से बंद थी। तो वो सैलरी के लिए हमने उनको खुद बोला कि आप जाओ, तो अगर आपकी सैलरी रिलीज़ होती है तो किसी तरह से सैलरी रिलीज़ करवाओ। वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको साफ तौर पे कह दिया जाता है कि हम आपकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जो भी जीएमसी की जो भी कोई हायर अथॉरिटी है वो उनसे कहते हैं ना तो हम आपको एकोमोडेशन दे सकते हैं, ना सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं आगे से कि आप कंसर्निंग जो डीसी है वहाँ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे बात कीजिए। तो जब वो अनंतनाग के डीसी साहब से बात करते तो डीसी साहब भी वहाँ से कह सकते हैं कि मैं आपको ना तो एकोमोडेशन दे सकता हूँ, ना सिक्योरिटी दे सकता हूँ। तो अब आप सोचिए कि इन हालात से अगर उनके साथ कुछ भी होता है, जीएमसी जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अगर कुछ भी होता है तो इसकी सीधे हम कहते हैं कि वहाँ की जीएमसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल। अगर उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो इसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उनकी सैलरी हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप रिलीज़ कीजिए ताकि वो लोग जो हैं वापस यहाँ आ जाएँ।